हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये टॉपिक जो है ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बट इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक, यहाँ पे एक प्लांट का टिश्यू या फिर कोई भी पार्ट हम लेंगे और उससे हम बहुत सारे प्लांट्स बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिया था, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, यू कैन गो एंड चेक इट। तो हम ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि कैसे एक प्लांट का पार्ट लेकर हम उससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं या फिर एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक, दिस इज ऑल्सो द सेम टेक्निक जैसे कि हम नेचुरली करते हैं, बट यहाँ पे जो भी हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस इन विट्रो। तो ये जो टेक्निक है ये इन विट्रो। अब इन विट्रो इट मीन्स कि इन अ ग्लास, तो ग्लास के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इन विट्रो इन द सेंस हम ये सब लैब के अंदर करने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर करने वाले हैं। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, अब ये टेक्निक क्यों करना है? दिस वी वांट फॉर इंक्रीजिंग द फूड डिमांड। अब हमको पता है कि बहुत सारी फूड डिमांड इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, और इसके ही साथ ये जो टेक्निक है दिस ऑल्सो प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम फॉर अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट जो है दिस इज आवर फोकस। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ये टिश्यू कल्चर टेक्निक यूजफुल है। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है ये तो हम बाद में देखने ही वाले हैं, बट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज द कल्चरिंग or growing of isolated protoplast। हम ये टेक्निक में क्या क्या यूज करने वाले हैं? आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, प्लांट का या फिर प्लांट का सेल हम यूज करेंगे, या फिर एनी पार्ट, ओके, एनी ऑर्गन, या फिर वी कैन यूज एनी टिश्यू। जैसे कि इसका नाम है टिश्यू कल्चर, तो हम इसमें कोई भी टिश्यू यूज करेंगे। सो द कल्चरिंग और ग्रोइंग ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेटेड इन द सेंस हम पार्ट का कोई प्लांट बाहर निकालेंगे, तो वो सेल भी हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, या फिर टिश्यू हो सकता है, जिसका हम प्रोपोगेशन करेंगे। तो इसको कहा जाएगा टू प्रोड्यूस कंप्लीट प्लांट। टू प्रोड्यूस कंप्लीट प्लांट, यहाँ पर एक जो टिश्यू है उससे हम कंप्लीट प्लांट बनाने वाले हैं। तो कंप्लीट प्लांट जब बनेगा दिस इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक करने कैसे वाले हैं? तो इसमें जो भी प्लांट है या फिर लीफ है, अगर मैंने उसका कोई पार्ट कट कर दिया है, ओके, एंड उसको अगर मैंने कोई न्यूट्रिएंट मीडियम पे, सो द इम्पोर्टेंट थिंग हियर टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट प्लांट, एंड दिस वी आर डूइंग ऑन अ आर्टिफिशियल मीडियम। तो ये आर्टिफिशियल मीडियम, यहाँ पर लॉजिक ये है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम नेचुरल जो होता है वही लैब के अंदर करने वाले हैं, बट यहाँ पर सॉइल नहीं है, तो सॉइल इंस्टेड ऑफ सॉइल हम यहाँ पर आर्टिफिशियल मीडियम यूज करने वाले हैं। ये आर्टिफिशियल मीडियम हम बनाएंगे, सो इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। इसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम कहेंगे। तो ये आर्टिफिशियली हम बनाएंगे, और ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा यहाँ पर, मतलब कि ये सॉइल जैसा काम करेगा। सो दिस न्यूट्रिएंट मीडियम इट विल बी इन दिस ग्लास प्लेट, या फिर हम इसको पेट्री प्लेट कहेंगे। ग्लास की एक प्लेट होती है पेट्री प्लेट,
जिसके अंदर हम ये न्यूट्रिएंट मीडिया डालेंगे और उसके ऊपर ये जो भी टिश्यू है वो रखेंगे और इससे हमको क्या मिलने वाला है, बहुत सारे प्लांट मिलने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब एक सेल से पूरा प्लांट बनेगा, ये जो प्लांट की एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू ग्रो इनटू अ कंप्लीट प्लांट, इसको हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। तो इसको क्या कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ द प्लांट, इसको हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट, ability of plant cell to grow into a complete plant, to grow into complete plant, complete plant, इस एबिलिटी को हम कहेंगे टोटिपोटेंसी। तो ये टोटिपोटेंसी के ऊपर बहुत सारे जो पहले से साइंटिस्ट है उन्होंने वर्क किया था, एंड साइंटिस्ट इज हैबरलैंड। हैबरलैंड ने इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज की है टिश्यू कल्चर को, और हम इसको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी बोल सकते। इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। और इसके बाद हैनिंग ने भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, या फिर ही वॉज सक्सेसफुल इन दिस टिश्यू कल्चर technique. Now we have seen the definition. So the definition is clear कि the culture or growing of an isolated cell or a tissue to produce a complete plant on a artificial medium. Now we'll see the next is हम ये सब करने के लिए हमको क्या क्या लगने वाला है। So the next topic is what we need. हमको क्या लगेगा, ये लैब के अंदर होने वाला है स्टूडेंट। तो लैब के अंदर अगर होगा तो क्या क्या चाहिए हमको, सबसे पहले तो द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी हम पार्ट यूज करने वाले हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो भी पार्ट हम यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, इट विल बी कॉल्ड एज एक्स प्लांट, इसको हम कहेंगे एक्स प्लांट। सो रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट हमको लगेगा सबसे पहले। अब उसके बाद में क्या लगने वाला है, द वेरी नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इज द न्यूट्रिएंट मीडियम। ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके कंटेंट क्या है, हम थोड़ा सा विल सी इट लेटर ऑन। थर्ड वन, इट इज नथिंग बट द ग्लासवेयर। ऑफ कोर्स हम ये सब ग्लासवेयर में करने वाले, इनको ऑटोक्लेव करने वाले हैं। तो ये सब टेक्निक जो भी है, सो विल टेक अ प्रिकॉशन कि ये सब असेप्टिक कंडीशन में हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो, हम ये टिश्यू कल्चर टेक्निक करने वाले हैं या फिर एक्सप्लांट लेकर उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पे डालने वाले हैं, तो उतना जो एरिया है, सो वहां पे यूवी रे ट्यूब रहती है, पहले ही उसको 1 आवर के लिए उसको ऑटोक्लेव किया जाता है, एंड आफ्टर दैट, या फिर हम कहेंगे उसको क्लीन किया जाता है, लैमिनार एयर फ्लो, और वहां से जो भी हवा आएगी, सो इट विल प्रोटेक्ट ऑल दोज बैक्टीरिया, वहां पे जितने होंगे वो सब क्लीन हो जाएंगे। तो ये सब टेक्निक हम ये लैमिनार एयर फ्लो के अंदर करने वाले हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग इज वी रिक्वायर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर। ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर जो है, हम ये ग्रोथ फैक्टर्स इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डालेंगे। ओके, सो फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ वन। तो ये सब चीजें हैं व्हाट वी नीड फॉर दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है ये न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर डाले जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम में एग्जैक्टली होता क्या है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम का थोड़ा सा हम कंटेंट देखेंगे कि इसके अंदर, ये न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या होगा। सो द टिपिकल मीडियम कंटेन्स
टिपिकल मीडियम कंटेन्स, अब ये टिपिकल मीडियम में सबसे पहले जो भी चीज है दैट इज द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हम इसमें डालेंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहेंगे। इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर ऑल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम इसके अंदर डालेंगे। ओके, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। देन वी ऑल्सो नीड द एनर्जी सोर्स। प्लांट जो भी हम पार्ट लेंगे तो उसको ग्रो करने के लिए एनर्जी सोर्स भी हम उसमें डालेंगे। इट कैन बी अ सुक्रोज। ओके, सो इट कैन बी अ सुक्रोज। देन नेक्स्ट वी व्हाट वी नीड कि उसके अंदर विटामिन भी रहेंगे, उसके अंदर एंजाइम्स भी रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, सो दैट इट कुड ग्रो। ओके, वो ग्रो होना चाहिए। इसके लिए विटामिन डालेंगे, एंजाइम्स डालेंगे, और क्या क्या है, अमाइनो एसिड्स। ओके, अमाइनो एसिड्स उसमें रहेंगे, एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स। यस स्टूडेंट, दिस हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आगे जो भी रूट या फिर शूट उस ग्रो होने वाले हैं, वो ग्रो होने के लिए वी नीड द plant hormones. So that hormones also we are putting in this medium, artificial medium, nutrient medium. That hormone it can be a auxin, cytokinin. तो वो फिर से एक बार देखेंगे जब हम स्टेप्स टिश्यू कल्चर के स्टेप्स देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सब के लिए जो लगेंगी दैट इज द असेप्टिक कंडीशन। ये सब कंप्लीट होगा ये प्रोसीजर इन असेप्टिक कंडीशन। यहाँ पर ऑल्सो वी नीड द टेम्परेचर ऑल्सो, प्रेशर ऑल्सो एक्सेट्रा। अब हमने देख लिया कि एक टिपिकल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या रहने वाला है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गई है कि एग्जैक्टली हम ये टिश्यू कल्चर टेक्निक करने कैसे वाले हैं। तो हम ये स्टेप वाइज, सो आई विल डिवाइड दिस इनटू 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप्स में हम ये टिश्यू कल्चर टेक्निक देखेंगे। तो ये जो भी स्टेप्स है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, और हम इसको या फिर हम इसको कहेंगे मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, स्टेप्स या फिर मेथड। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट को हम कल्चर करने वाले हैं। व्हाट इज एक्सप्लांट? वी हैव सीन ऑलरेडी। जो भी प्लांट का पार्ट हम जिससे पूरा प्लांट बनाने वाले हैं उस चीज को हम कहेंगे एक्सप्लांट। तो ये जो पार्ट ऑफ द प्लांट है इसको हमने कट कर दिया है फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। अब उसको कट करने के प्लांट उसको हम कहेंगे दैट पार्ट it is excised in the sense we have cutted that plant part of the plant. Then after excision then हम उसको क्या करने वाले हैं, एक हम कहेंगे टाइप ऑफ वॉशिंग। उस वॉशिंग में जनरली उस पार्ट ऑफ द प्लांट को स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। तो उसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम जो एक्सप्लांट ले रहे हैं उसमें बाद में फंगस या फिर बैक्टीरिया ये सब ग्रो ना हो, इसके लिए इसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड ये जो भी हम पार्ट ले रहे हैं, दिस पार्ट शुड बी अ पैरेन्काइमा। थोड़ा सा ध्यान ये भी रखा जाता है कि जो भी प्लांट का पार्ट हम ले रहे हैं it should be a parent, either a parenchyma tissue या फिर मेरिस्टेम। सो ये ध्यान में रखा जाता है। देन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रखा जाता है, प्लेस्ड ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। तो न्यूट्रिएंट मीडियम, अब ये सपोज दिस इज अ पेट्री प्लेट। ये पेट्री प्लेट के अंदर यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम है, और हम यहाँ पे हमारा पार्ट जो भी है, दिस इज अवर एक्सप्लांट।
तो ये एक्स प्लांट इस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर वी विल प्लेस दैट एक्स प्लांट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लांट कल्चर. नाउ विल मूव टू अ नेक्स्ट स्टेप. एक्सप्लांट कल्चर के बाद में क्या होगा, ये जो भी एक्सप्लांट है इट विल ग्रो. ये एक्सप्लांट इन अ प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर दैट प्रॉपर लाइट ऑल्सो, यहाँ पर ये ग्रो होगा. अब ग्रो होने के बाद में क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द कैलस फॉर्मेशन. दिस इज द सेकेंड स्टेप. First and this is the second step. It is the callus formation. What is callus? Callus, it is nothing but an unorganized mass of a cell. Unorganized mass of cell. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक्सप्लांट, ये जो भी पेट्री प्लेट के अंदर रखा था, दिस पार्ट, नाउ दिस पार्ट यहाँ पर सेल डिवीजन होगा एंड आफ्टर सेल डिवीजन ये जो भी हमारे न्यूट्रिएंट का मीडिया है, यहाँ पर एक्सप्लांट ग्रो होकर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बनेगा. ये जो भी अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है इसको हम कहेंगे कैलस. सो द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज वेरी इजी, कैलस फॉर्मेशन. देन explant grow into a callus. ये हो गया second step. How this occurs? Through a mitosis. Then the very next step it is organogenesis. तो थोड़ा सा organogenesis को देखेंगे. What organogenesis first step हो गया, ये second step and the third step is organogenesis. अब organogenesis में क्या होगा कि ये कैलस जो भी है स्टूडेंट्स, दिस कैलस को हम एक प्रॉपर हॉर्मोन्स देने वाले हैं. दैट हॉर्मोन्स आर नथिंग बट ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन, दीज टू आर प्लांट हॉर्मोन्स. ये प्रॉपर प्रपोर्शन में इन हॉर्मोन्स को दिया जाएगा दिस न्यूट्रिएंट इन दिस न्यूट्रिएंट मीडियम. अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्रोथ हॉर्मोन्स क्या करने वाले हैं, इस कैलस का कन्वर्जन करने वाले हैं इनटू अ पार्ट ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले अगर ऑक्सीन हमने मोर, इफ ऑक्सीन इज मोर देन इट विल कॉज राइजोजेनेसिस. राइजोजेनेसिस इसका मतलब है रूट आएगी सबसे पहले, रूट फॉर्मेशन. एंड अगर हमने साइटोकाइनिन अगर मोर डाला है, साइटोकाइनिन हमने मोर, इफ इट इज मोर देन यहाँ पे क्या होगा, कोलोजेनेसिस. व्हाट इज कोलोजेनेसिस? कोलोजेनेसिस का मीनिंग है यहाँ पर शूट फॉर्मेशन. शूट फॉर्मेशन, लीफ या फिर जो भी पार्ट है, शूट फॉर्मेशन. तो ऑक्सीन अगर मोर है तो राइजोजेनेसिस, और साइटोकाइनिन अगर मोर है तो कोलोजेनेसिस, दैट इज द शूट फॉर्मेशन. मतलब इस कैलस का इसमें से क्या होने वाला है, रूट आएंगे और उसके बाद में शूट आएगा. सो दैट इज नथिंग बट द ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेप. एंड आफ्टर दिस ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा, अगर हमको सेम प्लांट को या फिर जो भी पार्ट ऑफ द कैलस आया है उसको और अगर हमको कल्चरिंग करना है या फिर और उसको प्रोपोगेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. एंड दिस इज या फिर हम उसको लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, ये जो मैंने बताया, दिस इज द सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम, ये हम पेट्री प्लेट के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर करेंगे. इवन वी कैन यूज द लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम. और अगर उसमें अगर मैंने डाल दिया, ओके, दैट विल बी द न्यू लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम, तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन कल्चर. सस्पेंशन कल्चर क्यों करते हैं, बिकॉज इट शुड बी अ फास्टर होना चाहिए थोड़ा सा.
तो क्या ये जो भी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, और जो सस्पेंशन कल्चर है उसमें थोड़ा सा फास्टर होता है. सो दैट इज नथिंग बट द सस्पेंशन कल्चर. नाउ दिस 3 स्टेप्स हम एक छोटी सी डायग्राम थ्रू देखेंगे. दिस ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले दिस इज द व्हाट द प्लांट. ये प्लांट है. अब इसमें से हमने एक एक्सप्लांट ले लिया है. देन ये दिस इज टेस्ट ट्यूब, एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगाया जाता है बिकॉज वी वांट असेप्टिक कंडीशंस. अब कॉटन प्लग लगाने के बाद दिस इज न्यूट्रिएंट मीडियम, दिस इज अवर एक्सप्लांट. ये हो गया फर्स्ट स्टेप एक्सप्लांट कल्चर की. देन यहां से द सेम न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके, कॉटन प्लग, एंड ये न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास आएगा. दिस इज कॉल्ड एज द कैलस फॉर्मेशन. ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप. दिस इज सेकेंड स्टेप. अब इस कैलस से हमको जो भी हमको प्लांट मिलेगा, ये कैलस से फर्स्ट रूट और देन शूट. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस इट मीन्स टू स्टार्ट, ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. दिस आर द स्टेप्स ऑफ अ टिश्यू कल्चर, 1, 2 एंड दिस 3 स्टेप. तो हमने टेक्निक भी देख ली है, हमने ये भी देख लिया है. ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बिकॉज एक सिंपल टिश्यू से हम क्या करने वाले हैं, यहां से इसके बाद में हमको सेम कैलस फॉर्मेशन से बहुत सारे प्लांट मिलने वाले हैं. नॉट अ सिंगल प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स जो मिलेंगे हमको. दोज प्लांट्स इवन वी कैन से दोज आर क्लोन्स. इन सबको हम मल्टीपल प्लांट्स या फिर क्लोन्स कहेंगे. और ये बहुत सारे प्लांट हमको कैसे मिले, फ्रॉम अ सिंपल सिंगल टिश्यू. ओके, सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टिश्यू कल्चर. ये इंटरेस्टिंग पार्ट है टिश्यू कल्चर का. नाउ एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट दे देती हूँ ताकि ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी बेटर वे, और फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे. तो in a flow chart we already know all the steps, just we have to put in this a flow chart. तो ये फ्लो चार्ट इवन दिस इन महाराष्ट्र बोर्ड के न्यू सिलेबस में ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी दिया है. सो विल सिंपली आई टेल यू व्हाट दिस चार्ट इज. इसमें करते हैं सबसे पहले क्लीनिंग या फिर स्टरलाइजेशन ऑफ अ ग्लासवेयर. ग्लासवेयर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है. ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स हम जो भी यूज कर रहे हैं उसका भी स्टरलाइजेशन या फिर ओवन या फिर ऑटोक्लेव के अंदर किया जाता है. उसके बाद में हम एक प्रॉपर प्लांट सेलेक्ट करते हैं जो कि रेजिस्टेंट प्लांट हो. जो भी हमको एक प्रॉपर प्लांट चाहिए जिससे हम एक्सप्लांट लेने वाले हैं, सो दैट वी आर सेलेक्टिंग दैट प्लांट. वो जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है मोस्टली हम MS मीडियम यूज करते हैं जिसको कहा जाता है मुराशिगे एंड स्कूग मीडियम. इसके अलावा भी अदर मीडियम्स आर देयर बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, MS मीडियम हम इसको कहते हैं. देन आफ्टर दिस प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट. एक्सप्लांट को पहले प्रिपेयर किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है. तो चॉइस ऑफ दैट एक्सप्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. और उसके बाद में इनॉकुलेशन, उसका एक्सप्लांट का इनॉकुलेशन किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर. उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन किया जाता है ताकि वो एक्सप्लांट ग्रो हो. देन द कैलस फॉर्मेशन इज देयर. Then different hormones we are providing, then organogenesis, and after that is hardening. It means plantlets are transferred to a natural. अब ये जो भी लैब में प्रिपेयर हुए हैं प्लांट्स उनको नेचुरल मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डनिंग एंड देन ट्रांसफर टू अ फील्ड्स. उसके बाद में ये फील्ड के अंदर चेक किया जाता है कि ये प्लांट्स ग्रो होते हैं या नहीं. सो द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक. एप्लीकेशन क्या क्या है
टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेज है या फिर इसका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। वी नो मोस्ट ऑफ द सीड कंपनीज, बहुत सारी सीड कंपनीज है जहां पर क्या किया जाता है कि जिनके भी हाइब्रिड्स बनते हैं या फिर मार्केट में आप देख सकते हैं बहुत सारे हाइब्रिड्स आए हैं, तो इनकी जो भी लैब है वहां पर ये टिश्यू कल्चर किया जाता है। तो एप्लीकेशन क्या क्या है, दिस वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, डिसीज फ्री प्लांट। तो हमको एक रेजिस्टेंट या फिर डिसीज फ्री प्लांट मिल सकता है। दिस प्रोडक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कौन से हैं। तो वी कैन ग्रो बनाना एंड पोटैटो, शुगर केन, पोटैटो, शुगर केन। Okay, now another second very important application is the production of a secondary metabolite. हम इससे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, दैट डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी देयर, देन डिफरेंट व्हाट वी से प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम अल्केलॉइड्स बना सकते हैं। अल्केलॉइड्स आर देयर, देन व्हाट वी से एंजाइम्स आर देयर, हार्मोन्स आर देयर, ये सबको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये भी हम बना सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन वेरी इंटरेस्टिंग इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी हम इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से कर सकते हैं। What is सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों भी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया जाता है। यानी कि अगर मैंने पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट लिया है और टोमेटो का लिया है, तो पोटैटो प्लस टोमेटो, पोटैटो प्लस टोमेटो, वी आर गेटिंग पोमैटो। तो ये भी टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम कर सकते हैं। So ये somatic hybridization, this is also very popular where the two different species we are making together. Okay, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है पोमैटो। Then next is the transgenic plants. हम कि कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। We can make a transgenic plant. Okay, transgenic in the sense the different मिक्सिंग ऑफ ऑल दोज जीन्स। हाँ, जो भी हमको ट्रांस जीन्स चाहिए या फिर मिक्सिंग हमको चाहिए, जैसा हाइब्रिड चाहिए, एज अवर डिजायर इज देयर, सो इन दैट टाइप ऑफ अ प्लांट वी कैन ग्रो। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी लेंगे। उसके बाद में सोमाक्लोनल वेरिएशन होता है, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन भी कर सकते हैं हम, म्यूटेशन भी इंड्यूस कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में। और बहुत सारे the very important also is rapid clonal propagation. तो rapid clonal propagation ये भी एक टिश्यू कल्चर टेक्निक का एक हिस्सा है, या फिर हम कह सकते हैं this is also one of the application of tissue culture technique. तो I hope guys this all is clear to you. हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, डेफिनेशन देखा है, उसके बाद what we need, then all those content of nutrient medium, then we have seen the different steps क्या क्या होते हैं, we have seen applications। और इस टिश्यू कल्चर के बहुत सारे टाइप्स है। तो टाइप्स में क्या करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग अ टिश्यू कल्चर देन इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं। तो टाइप्स इन द सेंस कि अगर हमने ऑर्गन यूज किया तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन कल्चर, अगर टिश्यू यूज किया तो टिश्यू कल्चर, सीड यूज किया तो सीड कल्चर। सो इन दिस वे देर आर डिफरेंट, कैलस यूज किया तो कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। So I have covered everything about tissue culture. So I hope this is you understood all the part. Thank you, students.